Hi everyone, welcome back to Creative Coding Lab. My name is भगवती और आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं हुआ है डेव टूल। डेव टूल हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। डेव टूल का यूज़ कैसे करते हैं और इसमें कौन कौन से फीचर्स होते हैं वो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। आज मैं उसी क्लास को एक्सटेंड करके आपको डिज़ाइन का एस्टिमेट करते बताऊँगा कैसे हम डेव टूल के यूज़ से एस्टिमेट क्रिएट करते हो। ठीक है, एक मॉडल हमने लास्ट टाइम क्रिएट किया था, उसी मॉडल का एस्टिमेट क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, लास्ट क्लास में अगर आपको याद होगा हमने ये मॉडल बनाया था, राइट। इस मॉडल का डिज़ाइन हमने क्रिएट किया था। इस मॉडल को ही हमें आज एस्टिमलाइज करना है, इसका एचटीएमएल बनाना है और मैं मैन्युअली क्रिएट करूँगा एचटीएमएल और सीएसएस। आप टेलविंड से भी यूज़ कर सकते हो या बूटस्ट्रैप एक फ्रंट एंड का फ्रेमवर्क है, उससे भी एचटीएमएल क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन हमें ये मैनुअली करना है क्योंकि मैनुअली करने से ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे और ज़्यादा सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे मॉडल को सिलेक्ट कीजिए एंड देन यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास इसकी सीएसएस मिल जाती है, राइट। ये लेआउट का डिस्प्ले इस बॉक्स का सीएसएस है, साथ में ये इसकी स्टाइल है। देन ये इसके अंदर जो कलर यूज हुए हैं वो कलर है और इसमें जो एसिड्स हैं, जो आइकन्स हैं, इमेजेस हैं, वो यहाँ पे हमें मिल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें करना क्या है, मैं आपको एक प्लगइन के बारे में बताता हूँ जो वीएस कोड में हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं और इस डिज़ाइन को वहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैंने यहाँ पे अगर आप देखोगे एक फोल्डर क्रिएट किया है फिग्मा डेव करके। ठीक है, और उस फोल्डर के अंदर एक एसेट्स का फोल्डर है। मैं इस फोल्डर को अपने वीएस कोड में खोलूँगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेता हूँ एंड सी डी डेस्कटॉप, सी डी डेस्कटॉप, सी डी फिग्मा डेव। ठीक है, और यहाँ से मैंने इसको यहाँ पे खोला, राइट। तो ये फिग्मा डेव का फोल्डर हमें मिल गया, साथ में यहाँ पे एसिड्स का और सीएसएस का फोल्डर भी हमें मिल गया है। ठीक है, सबसे पहले मैं एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ और इस फाइल को डायरेक्ट सेव कर लेता हूँ उस फोल्डर में, फिग्मा डेव फोल्डर में, और इस फाइल का नाम होगा index.html। ठीक है, और इसको मैंने सेव किया। index.html हमारी वो फाइल होती है जो हम ब्राउज़र पे चलाते हैं, राइट। देन मैं एसेट्स फोल्डर के अंदर, सीएसएस फोल्डर के अंदर भी एक फाइल क्रिएट करूँगा, उसको मैं सेव करूँगा एसेट्स के अंदर, सीएसएस के अंदर। यहाँ पे मैं लिख लूँगा main.css। ये हमारी सीएसएस फाइल होगी जिसमें हम अपनी पूरी की पूरी सीएसएस लिखेंगे, राइट। एंड यहाँ पे हम लिखेंगे एचटीएमएल। तो एचटीएमएल यूज़ करने से पहले एक बॉयलर प्लेट होता है जो डिफाइन करता है ये डॉक्यूमेंट टाइप कहाँ किस चीज़ का है, राइट। और जो 5 जो वर्जन है एचटीएमएल का, उसको एंटर करोगे। जैसे इसको एंटर करोगे आपको एक बॉयलर प्लेट मिल जाएगा। इसमें आपका डॉक्यूमेंट टाइप हो गया, एचटीएमएल लैंग्वेज इंग्लिश होगी, हेड सेक्शन हो गया, बॉडी, और एचटीएमएल सेक्शन जो पूरा का पूरा एचटीएमएल है। ठीक है, दिस वन। अब ये एचटीएमएल हमने क्रिएट किया और बॉडी के अंदर हम अपनी एचटीएमएल लिखेंगे, राइट। और यहाँ पे हम main डॉट सी एस एस लिखेंगे। इस main डॉट सी एस एस को मुझे यहाँ पे लिंक करना है, तो मैं यहाँ पे एक लिंक रेल, रेल का मतलब होता है ये स्टाइल सीट है, राइट, स्टाइल सीट। एंड इसके बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा href। हमारे पास एसेट्स फोल्डर के अंदर, css फोल्डर के अंदर main.css है, राइट। main.css को मैंने यहाँ पे कॉल कर दिया। ठीक है, अब मैं वो आपको प्लगइन के बारे में बताना चाह रहा था कि यहाँ पे हम एक प्लगइन यूज़ करते हैं फिग्मा का, जो इस डिज़ाइन को हम डायरेक्टली वीएस कोड में एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक्सटेंशन का एक ऑप्शन आता है, इसको आप यहाँ पे सर्च कीजिए, फिग्मा, वो फिग्मा फॉर वीएस कोड, दिस वन। इसको आप
इंस्टॉल करिए। एंड इंस्टॉल करने के बाद आप वापस से अपने कोड पे जाइए एंड देन फिग्मा में जाके इस पूरे मॉडल को आप चाहो तो एक एक सेक्शन को वहाँ पे कॉल कर सकते हैं। कैसे करोगे? जैसे आप मेरे को ये पूरा का पूरा मॉडल उधर एक्सेस करना है, राइट? इस मॉडल को आप सेलेक्ट कीजिए, देन मॉडल ऑप्शन के बाद यहाँ पे एक बटन आ रहा है, इसको आप सेलेक्ट कीजिए, ओपन इन वी एस कोड, इसको सेलेक्ट कीजिए और ये कहेगा अलाउ एन एक्सटेंशन टू ओपन दिस यूआरएल, ओपन कीजिए और ये इधर लोडिंग होने लग गया। ठीक है, तो ये हमारा डिज़ाइन यहाँ पे हम इसको एक्सेस कर पा रहे हैं, करेक्ट? बहुत ही यूज़फुल प्लगइन है। आपको बार बार फिग्मा में जाके यहाँ से इसको एलिमेंट को सिलेक्ट करके देन ये कोड को कॉपी करके उधर नहीं जाना पड़ेगा। जस्ट गो टू दिस प्लगइन एंड यूज फ्रॉम डायरेक्टली वीएस कोड। ओके, अब हम इसको एक बार समझ लेते हैं हमें कैसे ये क्रिएट करना है इसके एचटीएमएल। अगर आप देखोगे तो पीछे बॉडी में कुछ भी नहीं है, एक बैकग्राउंड कलर डालना है। देन ये मॉडल है, ये मॉडल का जो विड्थ है वो 912 पिक्सल, हाइट 650 पिक्सल, पैडिंग 32 पिक्सल, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, ये स्टाइल सीट हैं, स्टाइल्स हैं जो हमें अप्लाई करनी है इस मॉडल पे। और बॉर्डर एरिया 16 पिक्सल का है और बैकग्राउंड कलर ये है। तो सबसे पहले मैं CSS में जाता हूँ। यहाँ पे बॉडी के अंदर बैकग्राउंड कलर जो हमारे पास था वह था ब्लैक। तो ब्लैक का हेक्स कोड होता है 000000। ठीक है, हमने यहाँ पे ये डाल दी। अब और साथ में मैं इस ये जो फोल्डर है इसको भी रन कर लेता हूँ। npx लाइट सर्वर एक छोटा सा सर्वर होता है जो हम अपने लोकल पे चला सकते हैं। जैसे ही मैंने वो प्ले किया, मैंने वो रन किया, आपको ब्राउज़र पे ये डॉक्यूमेंट्स देखो, ये टाइटल जो आ रहा है इसको भी मैं चेंज कर लेता हूँ। इसको मैं लिख लेता हूँ मॉडल डेवलपमेंट। ओके, अब यहाँ पे आपको मॉडल डेवलपमेंट मिलेगा ताकि कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे हमारी फिग्मा की फाइल है और यहाँ पे वो पेज जो हम डिज़ाइन कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास बैकग्राउंड ब्लैक था, अब इसके ऊपर हमें ये मॉडल बनाना है, करेक्ट? तो सबसे पहले मैं यहाँ मैन डॉट सी एस एस में गया। मैंने यहाँ पे एक क्लास बनाई मॉडल रैपर। ठीक है, मॉडल का जो रैपर होगा उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं मैं यहाँ से भी कॉपी कर सकता हूँ। विड्थ दिस 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 दिस, कॉपी, एंड यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। एंड साथ में हमारे पास जो स्टाइल है वो भी हमें लगानी है इस पर। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। जैसे आप इसको क्लास को बनाओगे देन इस क्लास को हमें यहाँ पे कॉल करना है HTML में। बॉडी के अंदर आप लिखोगे div। div एक ब्लॉक एलिमेंट होता है HTML का। div क्लास मॉडल रैपर, जो क्लास थी हमने यहाँ पे इसको कॉल कर दिया। जैसे इसको आप सेव करोगे रन हो जाएगा और ब्राउज़र में आप देखोगे तो हमारे पास ये पूरा एक मॉडल मिल गया है, करेक्ट? अब ये मॉडल अगर आप देखोगे तो सेंटर में नहीं है, ये लेफ़्ट लाइन है और मैं इसको सेंटर में कर लेता हूँ। अगर आप बॉडी पे अप्लाई करोगे तो बॉडी पे बेसिकली करना नहीं होता है हमें। ये मॉडल रैपर से पहले एक और रैपर क्रिएट करना है। मैं यहाँ पे एक रैपर क्रिएट कर लेता हूँ और इस पर लिख लेता हूँ डिस्प्ले फ्लैक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर एंड अलाइन आइटम्स सेंटर। ठीक है, और इस रैपर को इस मॉडल रैपर से पहले कॉल करूँगा। यहाँ पे मैंने div क्लास रैपर कॉल किया और ये क्लास यहाँ बंद कर दी। तो रैपर के अंदर हमारे पास मॉडल रैपर एक आ गया है। ठीक है, जैसे ही मैंने वो अप्लाई किया तो ये मॉडल सेंटर में आ गया है। ठीक है, और ये मॉडल थोड़ा बड़ा सा लग रहा है, इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। इसकी जो विड्थ है ये मैं कर लेता हूँ 600 पिक्सल एंड हाइट फ़िलहाल कर लेते हैं ऑटो। ऑटो हाइट होता है जितनी कंटेंट की हाइट होगी उतना ही
इसकी हाइट बढ़ेगी, राइट। अब अगर आप इसको हाइट ऑटो करोगे तो ये टॉप अलाइन हो जाएगा। अगर आप इसको 200 पिक्सल करोगे तो ये सेंटर लाइन हो जाना चाहिए, बिकॉज हमने ये जो डिस्प्ले फ्लैक्स है वो यहाँ पे सेंटर लाइन किया था। लेकिन अगर आप देखोगे ये जो रैपर है, रैपर की भी हमें हाइट देनी पड़ेगी। हमें इसकी हाइट देनी होगी हाइट 100 VH, व्यू हाइट। व्यू हाइट एक प्रॉपर्टी होती है जो दर्शाती है कि जो हमें हमारा व्यू है, जिस व्यू पे हम देख रहे हैं, या अभी ये जो डिस्प्ले है उसकी हाइट के बराबर, करेक्ट। तो हमें यहाँ पे हाइट को भी 100 VH करना है, और ये हमारा जो मॉडल है वो सेंटर वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली सेंटर लाइन हो गया। साथ में मैं इसकी हाइट फिलहाल ऑटो ही कर लेता हूँ, करेक्ट। अब मैंने इसको ऑटो किया तो ये इतना दिख रहा है क्योंकि इसमें पैडिंग है। अगर आप देखोगे 32 पिक्सल का पैडिंग है। अगर इसको इंस्पेक्ट करोगे, राइट क्लिक करके आप ब्राउज़र पे भी इंस्पेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप देखोगे मॉडल जो है रैपर, इस रैपर में 32 पिक्सल का पैडिंग है। अगर आप इसको जीरो करोगे तो ये दिखना बंद हो जाएगा क्योंकि उसकी हाइट ऑटो है, सिर्फ विड्थ है, करेक्ट। तो मैं इसको लिख लेता हूँ यहाँ पे। देन अब हमें इस मॉडल के अंदर क्रिएट करना है सबसे पहले ये आइकन। तो ये आइकन हमें कैसे मिलेगा, आप इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ देन, और इसको यहाँ से अगर आप करोगे तो ये आपको सेंटर लाइन हो जाएगा। अब ये जो आइकन है, इस आइकन को आप कैसे करोगे, यहाँ से आप या तो आप इमेज को एक्सपोर्ट कर लीजिए, यानी कि यहाँ से ये इस इमेज को सिलेक्ट कीजिए एंड यहाँ पे जाके एक्सपोर्ट कर सकते हो पीएनजी फॉर्मेट में, एसवीजी में, जेपीजी एंड पीडीएफ। हमारे पास फिलहाल 4 है, तो ये 4 फॉर्मेट में आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। लेकिन साथ में आप देखोगे यहाँ पे एसवीजी भी मिलता है, स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स। इसका हम डायरेक्टली यूज एचटीएमएल में कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे वही, मैं आपको, आप कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे भी सेम दिख रहा है, इधर भी सेम दिख रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे ज़्यादा कम यूज़ करूँगा अभी, बस मैंने आपको दिखाने के लिए किया था कि प्लगइन का इस्तेमाल कैसे करते हैं। बेसिकली मैं हमेशा यूज़ फिग्मा फाइल से ही करता हूँ क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। और ठीक है, तो एचटीएमएल को आप एसवीजी को कॉपी कीजिए एंड देन यहाँ ये रैपर है, इस रैपर के अंदर आप इसको पेस्ट कीजिए। तो ये एसवीजी का आइकन जो हमें मिल जाएगा, इसको मैं बंद ही कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसको मेरी को इसकी ज़रूरत है नहीं। यहाँ से मैं इसको डायरेक्टली बंद कर सकता हूँ, ठीक है। तो आपने सीखा कैसे हम प्लगइन का यूज़ करके डायरेक्ट इमेज या डिज़ाइन को डायरेक्टली वीएस कोड में ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मॉडल रॉपर के अंदर मैंने यहाँ पे एसवीजी इमेज लिया, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमें ये मिल गया है। लेकिन हमने, अगर आपको याद होगा, हमने ये जो आइकन है ये बनाया था एब्सोल्यूट, इसकी जो पोजीशन थी वो थी एब्सोल्यूट। तो आपको यहाँ पे सी एस एस ईजिली मिल जाती है। उससे पहले हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे एक क्लास लगानी है। इस क्लास को नाम रखेंगे क्लोज आइकन, ठीक है। इसको मैंने कॉपी किया और इस क्लास को यहाँ पे डॉट, जब भी आप डॉट लगाओगे सीएसएस में तो वो क्लास हो जाती है। अगर आप हैश लगाओगे, हैश दिस वन, तो ये आईडी बन जाता है, ठीक है। डॉट हमेशा क्लास को डिनोट करता है एंड हैश आईडी को। और क्लोज आइकन हमने क्लास बनाई, देन मैं यहाँ पे से इसको कॉपी कर लेता हूँ एंड इसको मैं सेव कर लेता हूँ इसके अंदर। जैसे आप करोगे, आप यहाँ पे जाओगे तो ये अभी हमें दिख नहीं रहा क्योंकि हमें ये, जब भी हम पोजीशन एब्सोल्यूट लगाते हैं, एब्सोल्यूट क्या करता है, अपनी जो जो एग्जैक्ट पोजीशन होती है उस पे चला जाता है। अब ये आइकन मॉडल रैपर को अगर आप देखोगे तो ये यहाँ पे चला गया है। अगर आप देखोगे एसवीजी क्लोज आइकन ऊपर आ रहा है, ये यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे चाहिए था। वो इसलिए क्योंकि हमें मॉडल रैपर के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है पोजीशन रिलेटिव। जब आप इसको रिलेटिव करोगे तो ये आइकन यहाँ पे आ जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो भी एलिमेंट के ऊपर हम पोजीशन एब्सोल्यूट लगाते हैं उसके पेरेंट पे पोजीशन रिलेटिव होना चाहिए।
ताकि वो उसके अंदर ही रेंडर करे। करेक्ट। अभी हमने पोजीशन रिलेटिव लगाया तो ये मॉडल रैपर के अंदर ही रेंडर करने लग गया। ठीक है, मॉडल रैपर को मैं कर लेता हूँ पोजीशन रिलेटिव, और ये आइकन हमें यहाँ मिल गया। ठीक है, दो चीज़ें हमने बना दी है, एक मॉडल रैपर और एक आइकन। देन आता है ये वाला आइकन। ठीक है, इस आइकन को आप डायरेक्टली इमेज से भी एक्सपोर्ट कर सकते हो या फिर एसवीजी से भी कर सकते हो। मैं प्रेफर करता हूँ एसवीजी। अगर छोटा आइकन है तो एसवीजी का ही यूज़ करना बेहतर रहता है। तो मैं यहाँ पे इसको कॉपी करूँगा। देन इस एसवीजी आइकन के जस्ट नीचे आप वो वाला आइकन भी पेस्ट कर दीजिए, इस वाला। और डायरेक्ट अगर आप ब्राउज़र में देखोगे तो ये हमें यहाँ मिल गया है, जबकि हमें ये सेंटर में चाहिए। करेक्ट। अब सेंटर में करने के लिए कैसे कैसे करेंगे, हम इसके जो रैपर है, मॉडल रैपर, इसका जो पेरेंट है ये मॉडल रैपर, इसको थोड़ा ठीक करेंगे। इसकी जो प्रॉपर्टी है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। हमें ये फ्लैक्स में नहीं चाहिए। करेक्ट, हमें ये चाहिए डिस्प्ले ब्लॉक। और डिव हमेशा डिस्प्ले ब्लॉक ही होता है। अगर आप यहाँ पे देखोगे हमने ये डिव बनाया हुआ है, डिव एलिमेंट ब्लॉक होता है। अगर आप इसको फ्लैक्स करना चाहो तो फ्लैक्स भी हो सकता है। तो अब ये हमने इसको सेंटर लाइन करना है। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे कर लेता हूँ टेक्स्ट अलाइन सेंटर, और ये हमें सेंटर मिल गया। करेक्ट। अब हमें क्या करना है, इसके बाद ये टेक्स्ट लेके आना है। इस टेक्स्ट को मैं कॉपी कर लेता हूँ, HTML में जाऊँगा, इस SVG आइकन के जस्ट नीचे पेस्ट करके P जो होता है, P एलिमेंट पैराग्राफ के लिए होता है, वो आप यहाँ पे इसको डाल सकते हैं। अब इस P एलिमेंट पे जो भी हमने प्रॉपर्टी लगाई है, फॉन्ट साइज, कलर और फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट वेट, वो भी हमें लगाना है। तो मॉडल रैपर को सिलेक्ट कीजिए एंड मॉडल रैपर के अंदर आप आपस से कॉल करके इसके अंदर P लिखिए, यानी कि इसका चाइल्ड एलिमेंट P। इसके अंदर हमें ये लगाना है, ये टेक्स्ट जो भी इसका प्रॉपर्टी है, टाइपोग्राफी, इसको आप डाल दीजिए इधर। ठीक है, जैसे आप डालोगे तो आपको ये टेक्स्ट स्टाइल मिल जाएगा। वो आप इंस्पेक्ट करके भी चेक कर सकते हो। P एलिमेंट को सिलेक्ट कीजिए, देखिए यहाँ पे आपको ये सारा का सारा प्रॉपर्टीज आपको मिल गया है। करेक्ट। देन उसके बाद हमारे पास आता है बटन। बटन को हमने क्रिएट करना है। बटन यहाँ पे आप P के जस्ट नीचे जाओगे, P बटन टाइप बटन, एंड इसका नाम लिख लेते हैं, क्लास जो है इस क्लास का नाम होगा ब्रांड बटन। ठीक है, नाम आप कुछ भी डाल सकते हो, लेकिन थोड़ा रिलीवेंट होना चाहिए, क्योंकि प्रोफेशनल अगर आप बनाना चाहते हो तो ऐसा ही हमें इस तरीके से कोडिंग करनी पड़ती है ताकि प्रोफेशनल लगे। कुछ भी नहीं, कुछ भी का मतलब है कि ऐसे नहीं कि आपने यहाँ पे कुछ भी डाल दिया। तो एक प्रॉपर तरीके से नेमिंग कन्वेंशन भी होना चाहिए। करेक्ट। ब्रांड बटन को आप यहाँ पे कॉल करोगे, और देन अब इस ब्रांड बटन के अंदर देखो, पहले तो एक रेक्टेंगल है और उसके अंदर ये टेक्स्ट है। हमें इस रेक्टेंगल का जो स्टाइल है वो भी लेके आना है, एंड ये जो टेक्स्ट है उसका स्टाइल भी लेके आना है। ठीक है, इसी बटन के अंदर, इसी क्लास के अंदर। तो सबसे पहले ये बटन को कॉपी कीजिए, यहाँ पे आप विड्थ एंड हाइट कॉपी कीजिए, एंड देन यहाँ पे आपने इसको लगा दिया। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे जो स्टाइल है, बॉर्डर, रेडियस, बॉक्स, कॉपी आप यहाँ से भी कर सकते हो। कॉपी किया और इसी के अंदर हमने इसको लगा दिया। तो विड्थ भी आ गई, हाइट भी आ गई है, बॉर्डर रेडियस भी आ गया है, बैकग्राउंड भी आ गया है, एंड बॉक्स शैडो भी आ गया है। ठीक है, जो जो प्रॉपर्टी हमने इस बटन के ऊपर लगाई थी। तो अब ये टेक्स्ट है, इसको भी आप सिलेक्ट कीजिए, एंड कलर जो है वाइट है, फॉन्ट फैमिली पॉपिंस है, और ये सब चीज़ें यहाँ पे आप कॉपी करिए, इसी बटन के अंदर आप डाल दीजिए, क्योंकि वो बट टेक्स्ट भी उसी के अंदर है। राइट। एंड यहाँ पे आपने टेक्स्ट डाल दिया, क्लास लगा दिया, एंड यहाँ पे आपने सब कुछ कॉल कर दिया। तो आप इसको यहाँ पे चेक करोगे तो ये बॉर्डर दैट्स फाइन आ गया। अगर आप देखोगे यहाँ पे बॉर्डर सा आ रहा है, ठीक है, जबकि हमने यहाँ पे लगाया नहीं है। अगर आप देखोगे यहाँ पे हमने कुछ ऐसा लगाया नहीं है, क्योंकि वो इसलिए आ रहा है क्योंकि बटन की डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टीज़ ब्राउज़र ऑटोमेटिकली कॉल कर लेता है। वो हमें हटाने के लिए क्या करना होगा, ये बटन के अंदर जाओगे,
आउटलाइन नन कर दोगे। ठीक है, आउटलाइन नन तो करना ही है, साथ में आपने करना है बॉक्स शैडो हमने लगा दिया, बॉक्स शैडो लगा दिया, आउटलाइन लगा दिया, एंड बॉर्डर, बॉर्डर भी नन कीजिए। ठीक है, तो जैसे आप बॉर्डर नन करोगे तो वो हट जाएगा। देन अगर आप यहाँ पे इंस्पेक्ट करोगे एंड बटन प्रॉपर्टी में चेक करोगे और बॉर्डर नन अगर यहाँ से अनचेक करोगे तो ये डिफ़ॉल्ट जो ब्राउज़र कॉल करता है वो बटन आपको मिल जाता है, लेकिन हमें ये चाहिए नहीं। राइट, तो ये हमारा एक सिंपल सा मॉडल हमने क्रिएट किया HTML से। मैनुअली हम कैसे HTML लिखते हैं, डिव एलिमेंट में हमने पैराग्राफ के अंदर टेक्स्ट लिया, बटन जो हमारे पास एलिमेंट होता है बटन के अंदर हमने बटन बनाया, SVG हमने डायरेक्ट कॉल करी। आप इमेज के थ्रू भी यहाँ पे एक्सपोर्ट करके कर सकते हो, जैसे यहाँ पे आपने ये इमेज को कॉल करना है तो आपको सबसे पहले ये प्रीव्यू चेक करना है। एक्सपोर्ट में देखिए PNG फॉर्मेट में चाहिए। PNG फॉर्मेट क्या होता है कि हमको जो बैकग्राउंड है वो ट्रांसपेरेंट मिल जाता है। करेक्ट, मैं इसको एक्सपोर्ट कर लेता हूँ और ये यहाँ पे हमें डाउनलोड में मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, मैं इसको यहाँ से कॉपी करके अपने फोल्डर में जाके एसेट्स में जाके यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ, न्यू, एंड यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इमेजेस। राइट, इस फोल्डर के अंदर मैं यहाँ पे इस इमेज को डाल दूँगा। इसका नाम चेंज करके लिख लूँगा कुकीज़ आइकन। राइट, और इस कुकीज़ आइकन को मुझे कॉल करना है अपने HTML में। तो कुकीज़ आइकन कौन सा है, ये वाला है जो SVG हमने यहाँ पे कॉल किया है। इसको मैं रिमूव कर लूँगा एंड अगर आप रिमूव करोगे तो यहाँ पे हमें ये दिखेगा नहीं, हट गया है। करेक्ट, अब हमको इसको इमेज के थ्रू लेके आना है। इमेज टैग आप IMG से स्टार्ट करोगे, IMG SRC सोर्स कहाँ पे है, एसेट्स। जैसे ही आप स्लैश दबाते हो तो एसेट्स का फोल्डर आपको दिख जाएगा, उसको सेलेक्ट करोगे, देन इमेजेस फोल्डर में जाओगे। देन हमारे पास क्या था, कुकीज़ कुकीज़ आइकन डॉट PNG। करेक्ट, यहाँ पे इसको सेव कर दोगे तो आपको ये आइकन वापस मिल जाएगा। अब ये आइकन SVG नहीं है, ये डायरेक्ट इमेज है। देखिए इमेज है, और ये इमेज अगर आप इस मॉडल को छोटा या बड़ा करोगे, रिसाइज करोगे, तो हमें ये एक रिस्पॉन्सिव मॉडल मिल जाएगा। ठीक है, ये मोबाइल में हमें ऐसा कुछ दिखता है। इसका आप स्क्रीन साइज और छोटा करोगे, इतना छोटा तो होता नहीं है, बट अगर आप देखोगे 320/30 से ऊपर ये सही दिख रहा है। ठीक है, यहाँ से आप मोबाइल या रिस्पॉन्सिव चेक कर सकते हो ब्राउजर में। एंड ये हमारे पास सिंपल सा हमने मॉडल क्रिएट किया। इसमें आप पैडिंग वैडिंग थोड़ा और इंक्रीज कर सकते हो, जैसे ये आइकन के बीच 60 का पिक्सल का मार्जिन है, तो कैसे होगा, यहाँ पे P टैग में जाओगे, P एंड यहाँ पे लिख लोगे मार्जिन 60 पिक्सल, टॉप एंड बॉटम से 16 पिक्सल, एंड लेफ्ट एंड राइट से ऑटो। तो देखो 4 प्रॉपर्टीज होती हैं मार्जिन की, टॉप, राइट, बॉटम एंड लेफ्ट, ऐसे चलता है। ठीक है, तो अभी हमने टॉप एंड बॉटम से एक साथ लिख लिया एंड लेफ्ट राइट से एक साथ लिख लिया। ठीक है, तो जैसे ही आप करोगे तो ये स्पेस आपको पूरा मिल जाएगा। राइट, तो ये था दोस्तों हमने कैसे HTML से मॉडल क्रिएट किया। फिग्मा टूल में हमें ऑलमोस्ट सारी प्रॉपर्टीज़ मिल जाती हैं, जो भी हम डिज़ाइन में क्रिएट करते हैं, जो भी स्टाइल क्रिएट करते हैं वो हमें इजीली मिल जाता है HTML में। बस हमें HTML लिखना आना चाहिए, कैसे हमें कहाँ पे लेके आना है, कौन सा एलिमेंट कब कॉल करना है। देखिए टेक्स्ट आप सिंपल है, SVG के अंदर हमारे पास इमेज आइकन आता है, इसके लेवल वेक्टर ग्राफिक्स है। डिव एक ब्लॉक एलिमेंट है जिसके अंदर हम ऑलमोस्ट सब कुछ लिखते हैं। ठीक है, पैराग्राफ के P के अंदर पैराग्राफ टेक्स्ट आता है एंड बटन के अंदर बटन्स आते हैं। आज की क्लास में आपने ये सब सीखा, कैसे हमने HTML क्रिएट किया और CSS के थ्रू कैसे सीखा।
राइट। तो फ्रेंड्स ये थी डैम बोर्ड को यूज़ करने की क्लास। आई होप आपको समझ में आई होगी। और एचटीएमएल हमने देखा कैसे हम क्रिएट करते हैं एचटीएमएल और सीएसएस को, तो मैनुअली क्रिएट किया है, लेकिन आप टेलविंड सीएसएस का यूज़ करके भी कर सकते हो। और रिएक्ट में एचटीएमएल कैसे लिखते हैं वो भी आपको फिग्मा से मिल जाता है। मैनुअली स्टार्टिंग में मैनुअली यूज़ करना प्रैक्टिस कीजिए, जो भी है जितना आप मैनुअली टाइप करोगे उतना आप सीखोगे। ठीक है, और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये क्लास पसंद आई होगी तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट्स कीजिए। एंड तब तक के लिए बाय।